कैसे सब फ्रेंड्स, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आई एम योर होस्ट मुस्कान खान। तो गाइस, आज मैं बहुत ही ज़बरदस्त और टेस्टी रेसिपी शेयर करने आई हूँ आपसे, और ये सर्दियों की बहुत ज़्यादा ख़ास और मज़ेदार रेसिपी है। वैसे इस रेसिपी के बहुत सारे फ़ायदे भी हैं। हमारे टिप में बताया जाता है कि जिनको सर का दर्द हो, जोड़ों का दर्द हो या जिस्मानी कमज़ोरी हो, तो वो बंदा ये रेसिपी बनाकर खाए तो यकीनन हफ्तों में वो उसकी तबीयत वो खुद में चेंजिंग महसूस करेगा, और उसको जो दर्द वगैरह है वो ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे। तो ये बहुत ही ज़्यादा ख़ास रेसिपी है। तो यहाँ पे मेरे पास सूजी थी, जो कि मैंने 2 चम्मच घी में उसको 4 चम्मच सूजी के ऐड किए हैं। उसके बाद मेरे पास 2 अदद अंडे हैं, जिनको मैंने फेंटा है बहुत अच्छी तरह से और उसको दूध में ऐड कर दिया है। सूजी को हम भूनेंगे, अच्छी तरह से भूनेंगे, ताकि इसकी जो कच्चापन है घी का और सूजी का वो ख़त्म हो जाए। अगर आप चाहते हैं इसको मक्खन में बनाना तो आप मक्खन या देसी घी भी यूज़ कर सकते हैं। जब हमारी सूजी अच्छी तरह से भुन जाएगी तो तब हमें अंडा और दूध का जो मिक्सचर है उसको फटाफट इसमें ऐड करना है, और चमचा जो है घुमाते रहना है, क्योंकि आपको पता है अंडा इकट्ठा हो जाता है फ़ौरन ही। तो कोशिश करें कि इसकी जो वो अंडा इकट्ठा ना हो और ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए दूध में। तो मेरे पास तकरीबन 1.5 kg दूध था, तो वो मैंने ऐड कर दिया। अगर आप अंडा ज़्यादा ऐड करना चाहते हैं, 3 से 4 अदद अंडे भी आप इस 1.5 kg दूध में ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें कम से कम इसको बनाते हुए टाइम चाहिए होगा तकरीबन 30 या 35 मिनट्स, ऐसे ज़्यादा भी हो सकता है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कहनी थी मैंने कि आप अगर ये रेसिपी बना रहे हो तो आपने गैस की आंच को धीमा रखना है, इसको तेज़ आंच पे ज़रा भी नहीं पकानी, और हो सकता है इस दौरान आपका टाइम ज़्यादा भी हो जाए, क्योंकि मैंने भी अभी फर्स्ट टाइम मैंने जो है 35 मिनट्स में तैयार की थी, और अब मैं सेकंड टाइम जब इसको तैयार कर रही हूँ तो मैंने 45 से 50 मिनट्स में तैयार की है। आँच को हमने धीमा रखा हुआ है, बहुत ही धीमी आँच पे हमने इसको गाढ़ा करना है, नहीं तो अंडा जो इकट्ठा हो जाता है और उसका टेस्ट ख़राब हो जाता है हमारी जो ये इस रेसिपी का। तो ये सर्दियों की बहुत ज़्यादा ख़ास रेसिपी है। इसको सर्दियों में बनाएं, खाएं, इंजॉय करें। ये ज़रूरी नहीं कि आप इसको खुद खाएं, गेस्टों को भी पेश कर सकते हैं। आप अपने ड्राई फ्रूट वगैरह जो भी आपको टेस्ट पसंद है तो वो आप ऐड कर सकते हैं। खैर, मेरे पास इस टाइम कुछ भी मौजूद नहीं था मेरे किचन में, तो मैंने जो चीज़ें पड़ी थी, ड्राई फ्रूट नहीं पड़ा था, पीनट थोड़े से पड़ी थी, तो वो मैंने खुद नहीं ऐड की, क्योंकि पीनट का टेस्ट ना अच्छा नहीं आता। अगर बादाम वगैरह होते तो वो ज़रूर ऐड करती, मगर यहाँ पे मेरे पास कुछ भी नहीं था। आप जितने ज़्यादा इसमें ड्राई फ्रूट ऐड करेंगे उतना ज़्यादा मज़ा आएगा। तो आप आ जाती है, जब ये अच्छी तरह से गाढ़ा हो जाएगा तो आप इसमें ऐड करेंगे चीनी की बारी आती है। अब चीनी जो है मैंने इसमें तकरीबन हाफ़ कप ही ऐड की है। नापी मैं किसी चीज़ से नहीं नाप सकी, मगर मेरे हिसाब से हाफ़ कप ऐड होगी। तो चीनी आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड करें। मुझे इसका मीठा थोड़ा कम महसूस हुआ तो मैंने थोड़ी सी और भी इसमें ऐड की थी। तो बाकी जो चीज़ें आप अपने हिसाब से अपनी, और सबसे एक बात और भी, जब तक ये गाढ़ा ना हो जाए इसको और मज़ीद आंच को धीमा कर दें, और ये जब तक किनारों को ना छोड़ना शुरू कर दे तब तक आपने इसको नहीं उतारना, तब तक ये कच्चा है, इसको पकाते रहना है। और यकीन माने जब ये पक कर तैयार होता है तो इसकी खुशबू इतनी ज़बरदस्त आती है, और ये इतना मज़े का, और सब जो भी खाएंगे आपके कुकिंग के फ़ैन हो जाएंगे, मुझे इस बात का यकीन है। तो दुआओं में याद रखिएगा गाइस,
और एक बार मेरे कहने पे ये ज़रूर बनाइएगा। वीडियो को वॉच कीजिएगा, वीडियो को स्किप ना कीजिएगा और कोशिश करें कि नॉन स्टिक के बर्तन यूज़ किया करें, क्योंकि मेरे पास तो यहाँ पे आपको पता है कि गांव में नॉन स्टिक के बर्तन यूज़ नहीं किए जाते, क्योंकि सारी चीज़ें आग पे बनाई जाती हैं। तो इस वजह से मेरे पास नॉन स्टिक के बर्तन नहीं थे। अभी मैं कोशिश कर रही हूँ, सोच रही हूँ अपने दिमाग में कि मैं अपनी कुकिंग जो मैं खुद करूँ उसमें नॉन स्टिक की चीज़ें यूज़ करूँ। तो ये देखिए घी खुद ब खुद आ गया। 2 चम्मच घी ऐड किया था और कितना ज़्यादा घी आ चुका है इसमें। उम्मीद है रेसिपी पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड थम्स अप दें। दुआओं में याद रखें। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स फॉर सपोर्ट।